गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू एवन ऑनलाइन क्लासेस। मैं धीरज, आपका अकाउंट टीचर। आज हम चर्चा करने वाले हैं नए साझेदार के प्रवेश पर नए लाभ हानि अनुपात की। नए लाभ हानि अनुपात की गणनाएं हम कर रहे थे कल। मैंने कुछ टॉपिक आपको समझाए भी थे। आज उसके आगे कुछ टॉपिक मैं समझा देता हूं आपको। और ऐसा कोई मेरे हिसाब से बच्चा नहीं होगा जिसके पास बुक्स नहीं है, सभी के पास बुक्स अवेलेबल है। तो सब अपनी बुक्स रखोगे। और जो टॉपिक्स कल रह गए थे उससे आगे से बढ़ते हैं। कल मैंने जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी नए लाभ अनुपात की गणना में सिखा रहा था, उसमें मैंने थ्योरी तो करवा दी है और अलग अलग कंडीशंस मुझे बतानी थी उसके अंदर। उन अलग अलग कंडीशंस को मैंने आपको बता दिया था। फिर मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, समझना। वैसे तो नए लाभ हानि अनुपात निकालने का एक ही सूत्र है, पुराना अनुपात माइनस त्याग का अनुपात। पुराने अनुपात में क्या घटा दो? त्याग घटा दो। त्याग को घटाते आपका नया अनुपात आ जाएगा। लेकिन इसकी स्थितियां अलग अलग हैं। अब स्थितियां क्या हैं? पहली स्थिति है जब नया साझेदार प्रवेश करे, उसका हिस्सा दिया हुआ हो, जैसे 1/4 के लिए प्रवेश किया और कुछ भी नहीं बोले कि किससे कितना लेगा। तो आपको बस इतना करना है, 1/4 नया साझेदार का हिस्सा है, तो बचा कितना? 3/4। 3/4 को पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में बांट देना है। पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में बांट देना है, नया अनुपात में। दूसरी कंडीशन सुनना आराम से, फिर ये क्वेश्चनों में आएगी तो बताऊंगा मैं आपको कैसे सॉल्व होगा। दूसरी कंडीशन है जब नया साझेदार अपना हिस्सा पुराने साझेदारों से बराबर अनुपात में प्राप्त करेगा। बराबर का मतलब है जैसे नया साझेदार 1/4 के लिए आए और पुराने साझेदार 2 हैं, वो कहेगा मैं दोनों से बराबर दूंगा, तो आप इसके 2 टुकड़े कर देना, आधा आधा कर देना। तो 2 टुकड़े कितने हुए? 1/8 1/8। तो जो पुराने साझेदार है उनमें से 1/8 मिला, तो उनका पुराना अनुपात -1/8, पुराना अनुपात -1/8। और नए वाले को क्या कर लोगे? कन्वर्ट। कल बताया था एग्जाम्पल में। तीसरा मेथड, तीसरा मेथड क्या है कि नया साझेदार प्रवेश करेगा और वो बराबर नहीं, कोई अलग अनुपात में लेगा, असमान अनुपात में लेगा। जैसे वो 1/4 के लिए आता है सी, और वो कहते हैं मैं ए से 3/16 दूंगा और बी से 1/16 दूंगा। ठीक है, तो अब हमें पता है ए से कितना लेना है? 3/16। बी से कितना लेना है? 1/16। एक में से तो लेस होगा 3/16, बी में से लेस हो जाएगा 1/16 और नया अनुपात आ जाएगा। इसको कन्वर्ट कर देगा। इसी को एक अलग तरीके से और निकाल सकता है, जैसे ऐसे कर देगा सी अब 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश करता है, यह अपना हिस्सा ए और बी से 1:3 में लेगा। अनुपात देते हैं, किस अनुपात में लेगा? 1:3 में। तो पहले आपको निकालना पड़ेगा ए से क्या लेगा, बी से क्या लेगा। तो ए से कितना लेगा और बी से कितना लेगा? 1/4 किस अनुपात में लेने वाला? 1/3, यानी 1/4 तो लेगा ए से और 3/4 लेगा बी से। ये 1:3 में आपको क्या बांटना है? इसका हिस्सा बांटना है, क्योंकि अपने हिस्से को 1:3 में लेगा, तो इसका हिस्सा कितना? 1/4। इसको 1/3 में बांट देना, 1/4 3/4, 1 4 3 4। तो 1/16 तो किससे लेगा? ए से, और 3/16 किससे लेगा? बी से। इससे पहले वाले में मैंने ऐसा कुछ करके दिया था, तो ऐसा कुछ किया हुआ आ सकता है, जब तो सीधे सीधे घटा देना। बाय द वे, अगर अनुपात आए तो नए साझेदार के हिस्से को उसी अनुपात में बांटना, जो हिस्सा आए वो पुराने साझेदारों में से घटा देना, पुराना माइनस त्याग। ये कौन सा मेथड हो सकता है? तीसरा। एक चौथा मेथड हो सकता है, जैसे सी इंटर करेगा और सी प्रवेश करने के बाद क्या बोल देगा, मैं तो अपना सारा हिस्सा भाई ए से लूंगा, तो ये हिस्सा किसमें से घटा देना? सिर्फ ए में से। किसमें से घटा देना? ए में से। ऐसे बोल सकता है मैं तो अपना सारा हिस्सा बी से लूंगा, तो सिर्फ किसमें से घटाना है? डी में से। दूसरे में से नहीं घटाना, जिससे लेगा सिर्फ उसी में से ही घटा दो, दूसरे को ऐसे का ऐसे रख दो। कितनी कंडीशन हो गई? 4।
पांचवी कंडीशन है कि प्रश्न में जब कोई नया साझेदार प्रवेश करेगा तो नया अनुपात पहले से दे रखा होगा, तो गणना करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ऐसे बोल दिया ए बी 3-2 अनुपात में साझेदार है, तो 3-2 में सी फर्म में प्रवेश करता है तथा भविष्य में वे 3:2:1 में लाभ बांटेंगे। अब बताओ इसमें गणना करने की जरूरत है क्या? क्योंकि नया अनुपात क्या हो गया, 3-2-1। समझ रहे हो बात को? एक जो लास्ट सबसे थोड़ा सा वो कठिन, उसमें क्या होता है कि नया साझेदार जो प्रवेश करता है वो अपना हिस्सा है वो नहीं दिखाता कि मैं कितने हिस्से के लिए आया, जबकि ये बोला जाता है कि पुराने साझेदार उसे किस अनुपात में देंगे हिस्सा, पुराने साझेदार किस अनुपात में उसको हिस्सा देंगे, यानी समर्पण करेंगे, समर्पित करेंगे, समर्पित करना, सरेंडर करना। थोड़ा सा टाइट है ये क्वेश्चन, इसमें सबसे पहले समर्पण निकालना होता है और उसके बाद इसमें डिवाइड करना होता है। कैसे? थोड़ा सा एक एग्जांपल लेके इस क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ। फॉर एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल है जैसे ए और बी 3-2 में पार्टनर है, सी फर्म में इंटर करता है, कितने हिस्से के लिए नहीं पता, लेकिन ए अपने हिस्से का 1/5 भाग, बी अपने हिस्से का 1/4 भाग सी को समर्पित करेंगे, ऐसा लिखा हुआ। अब सी का हिस्सा तो नहीं पता कितने हिस्से के लिए, लेकिन ए ने अपना हिस्से का 1/5 देना है, बी को अपने हिस्से का 1/4 देना है, और दोनों देते जैसे प्लस करोगे किसका हिस्सा जाएगा, सी का। ऐसा क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा टाइट है, वो कैसे सोल्व होगा देखना। सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा ए क्या देगा बी क्या देगा। ऐसे लिखेंगे ए देगा, ए का हिस्सा कितना है 3/5 मल्टीप्लाई कितना देगा अपने हिस्से का 1/5, तो 3/5/1/5 3/25 बी देगा बी का हिस्सा कितना है 2/5, उसका कितना देगा 1/4, तो गुणा इसका 1/4 कितना था। तो हमें ये तो पता चल गया ए कितना देगा और बी कितना देगा। ए देगा 3/25 और बी कितना देगा 2/20 देगा। अब स्टार्ट होते हैं नया अनुपात निकालना। नया अनुपात क्या है, ए बराबर पहले था 3/5 माइनस कितना दे दिया 3/25 लघुत्तम 25 15 3 12/25 बी बराबर 2/5 माइनस कितना दे दिया 2/10 2/20 लघुत्तम 20 8 - 2 6/20 सी बराबर सी का हिस्सा कितना है, तो सी का हिस्सा तो नहीं पता, लेकिन कौन कितना दे रहा है वो पता है। ए कितना दे रहा है 3/25 प्लस बी कितना दे रहा है 2/20। ए और बी दोनों दे रहे हैं, प्लस करके सी का हिस्सा आएगा। लघुत्तम कितना आएगा 100 4 बार गया 12 5 बार गया 10 22/100 ये सीखा। अब बोलो सबके हिस्से आ गए, क्या सबके हिस्से की राशि बराबर है 25 20 100? नहीं, सबसे बड़ी राशि क्या है 100। क्या 100 बन सकते हैं 25? बिल्कुल बन सकते हैं। किससे गुणा करेंगे 4 से। तो मैंने कहा ना बराबर करने के किसी से भी गुणा करो, लेकिन ऊपर नीचे की राशि समान होनी चाहिए। 48/100 इसको किससे गुणा करेंगे 5 से 30/100। तो नया अनुपात आपका आ गया 48 30 22। इसी से कटता है 2 से 24 16 11। इसे कहते हैं समर्पित करना।
पहले समर्पित क्या किया वो निकालना होता है, और जिसने जितना सर 15 आएगा, 15 15 उनको 15। हाँ बोलो, किसी को पूछना है बेटा? सर 15 आएगा, 16 नहीं आएगा। हाँ जी, 15 आएगा सर, 16 नहीं आएगा। हाँ ये 15 है, सही है। 32 देखिए, 32 समझ गया, ये 32 नहीं है, 30 आधा 15 हो जाएगा, तो 14 24 15 11 और खत्म। बोलो इसमें कोई डाउट है क्या, कैसे समर्पित करते हैं? तो ये समर्पण 4 प्रकार से 5-6 टाइप्स हैं। एक बार फटाफट रिपीट कर देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। एक तो है कुछ भी नहीं बोलेगा, से हिस्सा निकालो बांट दो। एक बराबर अनुपात में बोलेगा, तो बराबर अनुपात में टुकड़ा होगा और उसमें से घटा दो। एक असमान अनुपात बोलेगा तो असमान अनुपात में बांटो और उसमें से घटा दो। एक सिर्फ एक से ही लेगा तो उसमें से घटा दो। एक नया अनुपात दिया होगा पहले से ही, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। एक आपको समर्पण देगा, ऐसे समर्पण। तो ये 5-6 प्रकार मैंने बताए। अगर ये 6 प्रकार हमें तैयार हैं तो हम किसी भी प्रकार का रेशियो निकाल सकते हैं। बस ये याद रखो, क्या यही है? नहीं, इनसे भी और अलग प्रकार हैं, लेकिन इन आधार पर हम निकाल सकते हैं। जो ये 6 आधार तय ना, उस आधार पे किसी भी प्रकार का कोई नया धारा है हम निकाल सकते हैं। क्योंकि वो कैसे आएगा? दूसरा तीसरा प्लस करके, पांचवा छठा प्लस करके, बाकी है ये 6 धारे, इन्हीं को घुमा फिरा के नया बनाएगा और कुछ नया नहीं। ये है आपका रेशियो। अब एक बार मुझे ये बता दो कि आपके पास बुक है जब तो मैं सीधे क्वेश्चन निकालता हूँ, और बुक नहीं है तो मैं आपको पिक भेजता हूँ। अब मैं पिक भेजूंगा तो मैं इंग्लिश मीडियम की बुक से भेजूंगा, और आपको इतना दिक्कत वाली बात है कि कोई कोई अपने बुक पे लिख सकती है। ओके, रिद्धि बुक है क्या आपके पास? सिद्धि, सिद्धि बुक है? नहीं सर, नहीं है। एक बार मैसेज टाइप करोगे, नहीं है सिद्धि? सर नहीं है बुक। ओके, देखो, तो बाद में मेरे पास जो इंग्लिश वर्जन है वो मैं भेज देता हूँ, या ऐसे करते हैं, नवीन ग्रुप में भेज देंगे, फर्स्ट स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन भेज दे ग्रुप में, हिंदी मीडियम से। ग्रुप में फर्स्ट स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन भेज दे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ना, उनको भेज दे। या मुझको भेज दो आप, नवीन भेज रहे हो क्या मुझको आप क्वेश्चन? हिंदी मीडियम, मेरे पास इंग्लिश मीडियम की बुक है। हाँ भेज दो मुझको, क्वेश्चन भेज दो, मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा उसको, और या आप ग्रुप में भेज दो, हम उसका क्वेश्चन निकालेंगे। तो नए लाभ अनुपात के क्वेश्चन निकालेंगे हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आंकिक पर्सन, आंकिक पर्सन भेजना। आंकिक पर्सन भेजो। चलो नवीन का मैसेज नहीं आ रहा है, चलो मैं इंग्लिश का भेज देता हूँ। जब तक नवीन का आता है, जब तक 2 क्वेश्चन निकाल लेते, 2-3 क्वेश्चन निकाल लेते इंग्लिश वाले। चीज तो सेम ही है। तो इंग्लिश वाला एक बार मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, देखना।
उसको हिंदी में मैं समझा दूंगा आपको। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोलता है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं हिंदी में आपको कन्वर्सेशन बोल रहा हूँ। ए और बी एक फर्म में 3:2 में लाभ बांटते हुए साझेदार हैं। ए और बी एक फर्म में 3:2 में लाभ बांटते हुए साझेदार हैं। उन्होंने सी को 1/6 भाग के लिए प्रवेश दिया। सी को प्रवेश दिया 1/6 भाग के लिए। उन्होंने सी को 1/6 भाग के लिए क्या दे दिया, प्रवेश दे दिया। और नया लाभ हानि अनुपात को ज्ञात करो। नया लाभ हानि अनुपात को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अब देखो 3:2 में है, सी प्रवेश करता है 1/6 के लिए, और कुछ भी नहीं बोला किससे लेगा क्या लेगा, यानी कौन सी विधि है, कौन सा मेथड है, फर्स्ट मेथड में क्या होता है, कुछ भी नहीं बोलता, उसने कैसे सोल्व होगा देखना। सबसे पहले सी को देखो कितने सी लिया है, 1/6, तो शेष निकालो, शेष हिस्सा कितना हो जाएगा 5/6। 6 में से 1 उसने ले लिया तो बचा 5/6। तो ये शेष हिस्सा किस में बांट दो, इनमें बांट दो, क्योंकि 1/6 के लिए तो सी आ ही गया, तो 5/6 किसका हो जाएगा, ए और बी का। देखो ए बराबर 5/6 गुणा किस अनुपात में बटेगा, 3/5। बी बराबर 5/6 गुणा 2/5, गुणा होता है तो ऊपर वाला ऊपर वाले से गुणा, 15 30 10 30, और नए को लेके आओ, नया कितने के लिए 6, नीचे कितने हैं 30, नीचे कितने हैं 30, इसके नीचे कितने हैं 6। 30 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, 5 से, तो ऊपर भी 5 दे, 5/30, तो नया अनुपात हो गया 15 10 5। कटिंग हो गया है किसी से, 5 से कटता है, 3 2 1, आंसर। पूछो, पहला क्वेश्चन खत्म, पहला क्वेश्चन खत्म है। हिंदी के भी क्वेश्चन आ चुके हैं, हिंदी का अगर कोई देखना चाहे तो नवीन ने भेज दिए हैं, तो मैं हिंदी वाले भी भेज देता हूँ हिंदी मीडियम में। पहला क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए बी एक फर्म में 3-2-1 में साझेदार है। ए बी सी एक फर्म में 3:2:1 में साझेदार हैं। वे द यानी डी को 10% के लिए प्रवेश देते हैं। डी को कितने के लिए प्रवेश देते हैं, 10%। तो 10% में कितना लिखेंगे, 10/100, तो कट के कितना हो जाएगा 1/10 हो गया ना हिस्सा। 10% को बना लिया, 1/10 परसेंटेज के नीचे 100 आता है, 1/10 के लिए प्रवेश करता है। अगला वाला नया अनुपात याद करो, तो बताओ कौन सी विधि है, ये भी अभी जो निकाली वही विधि है, बस 10% बोला तो 10% का 10 में 100 करके 1/10 कर दिया। अब नया वही विधि है, तो क्या निकालेंगे, सबसे पहले शेष हिस्सा कितना है 9/10। 9/10 किसमें बटने वाला है, ए बी और सी में। शेष हिस्सा तो 93 में बटेगा, 9/10 9/10 9/10,
किस अनुपात में बटेगा? 3 2 1, तो 3/6, 2/6, 1/6 कर दो। 9 3 27, 60, 18 60, 9 60। और अब लिखो डी को, क्योंकि नया इसी में तो डी भी तो शामिल होगा। कितने के लिए? 1 से 10। बोलो कितना आ रहा है सबके नीचे? 60 60 60। तो 60 करने के लिए किसी बना करूंगा? 6 से। 6/60। तो नया बात आ गया 27 18 9 6। किससे करते हैं? 3 से। 9 6 3 2। नया 9:6:3:2। इसमें पूछो किसी को कोई डाउट है तो। 9:6:3:2। ज्यादा कोई प्रॉब्लम है किसी के? निकाले तीसरा क्वेश्चन। प्रॉब्लम आए तो आप मैसेज कर देना। जैसे अगर वॉइस नहीं आए तो मैसेज कर देना कि रिपीट कर दो सर, या ये चीज नहीं आई सर। तो वो मैसेज बॉक्स आता है ना, जैसे नवीन करता है देखो, मैसेज कर देता है कोई भी बात होती है तो आप भी मैसेज कर दिए। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्स वाई एक फर्म में साझेदार है, अनुपात है 5:3। एक्स और वाई एक फर्म के साझेदार है, अनुपात है 5:3। उन्होंने जेड को 1/10 भाग, उन्होंने जेड को 1/10 भाग के लिए प्रवेश दिया। जेड को कितने से लिए प्रवेश दिया? 1/10 भाग के लिए प्रवेश दिया। जेड यह हिस्सा एक्स और वाई से बराबर लेगा। यह हिस्सा एक्स और वाई से क्या लेगा? बराबर। यानी ये केस कौन सा हो गया? ये केस हो गया दूसरा, बराबर लेगा। अब बराबर लेगा तो सबसे पहले इसकी क्या करने पड़ेंगे? आपको टुकड़े करने पड़ेंगे। तो बराबर टुकड़े करते हैं। एक्स व वाई देंगे 1/10 को बराबर बराबर देंगे। बराबर यानी आधा आधा, दो ही तो है। 3 होते तो 3 टुकड़े कर देते, 1/3 1/3। तो आधा आधा यानी ये आधा करते हैं, इसको आधे में कहते हैं। तो यानी कितना देंगे? 1/20। 1/20 तो x देगा और 1/20 कौन देगा? y। रहना दोनों का बराबर। 1/10 का आधा हो गया 1/20। तो स्टार्ट करते हैं कि x का पहले था 5/8 माइनस कितना दे देगा? 1/20। लघुत्तम कितना आ जाएगा? 40। 25 माइनस 2 23/40। y पहले कितना था? 3/8 माइनस कितना दे देगा? 1/20। लघुत्तम 40
15 माइनस 2 13/40। बचा कौन? जेड। कितने हिस्से के लिए था? 1/10। 40 40 40 करने के लिए किससे गुणा कर दूं? 4 से। तो 4/40। तो नया अनुपात आ गया 23 13 4। 23 13 4। पूछो इसमें कोई डाउट है तो? ये दूसरी कंडीशन है जब बराबर देता है। इन कंडीशनों के एक दो कुछ नहीं है। तो कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लो। ये है पॉइंट नंबर 3। फिर है पॉइंट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 प्रश्न नंबर 4 देखो क्या है। प्रश्न नंबर 4 है ए बी सी एक फर्म में 2-2-1 अनुपात में साझेदार है। दो दो एक अनुपात में साझेदार है। उन्होंने डी को 1/8 भाग के लिए प्रवेश दिया। डी आया 1/8 भाग के लिए। विच डी अपना यह हिस्सा ए से अधिग्रहित करता है। यानी डी अपना ये सारा हिस्सा किससे लेगा? ए से लेगा। कौन सा मेथड है? चौथा। जब किसी एक से ही ले, तीसरे में असमान अनुपात हो रहा है, वो भी नहीं है, आगे आएगा। इसमें चौथा ले जाए। अपने को तो देखना है कौन सा केस आता है, उसके अकॉर्डिंग हल करना है। और केस अपने बनाए ऐसे तो कुछ है नहीं, अगले का तो सूत्र तो एक ही है, पुराना माइनस क्या। तो डी अपना हिस्सा किससे लेता है? ए से। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो ए बराबर कितना है? 2/5 माइनस कितना ले लेगा? 1/8। लघुत्तम कितना आ जाएगा? 40। 8 16 5 11/40। ये तो किसका आ गया? ए का। बी का देखना 2/5। किसी को कुछ दिया क्या? किसी को कुछ भी नहीं दिया, छोड़ो अपने। तो ये बताओ इसके नीचे कितने हैं? 40। तो इसके नीचे भी 40 आने चाहिए। किससे गुणा करता हूँ? 8 भाग से। 16/40। सी 1/5। किसी को कुछ दिया क्या? कुछ नहीं दिया। तो इसको भी सबके नीचे 40 आ रहा है, तो इसको भी 40 बना देते। किससे गुणा कर दूं? 8 से। 8/40। फिर नया पार्ट में डी लिख दो। कितने हिस्से के लिए है? 1/8। सबके नीचे 40, तो इसको भी 40 बना देते हैं। 5/5 5/40। तो नया अनुपात 11 16 8 और 5। कहने का मतलब है नीचे को बराबर करने के लिए हम कितने भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये याद रखना, जिस अमाउंट से आप मल्टीप्लाई करते हो वो ऊपर नीचे के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में उसमें कोई चेंजमेंट नहीं किया। जैसे 2/5 है, उसको गुणा करके मैंने 16/40 लिख दिया, तो क्या ये 2/5 नहीं गया? क्यों? 8 से कटता है। 8 दूनी 16, 8 को 5 40, मैंने 2/5। ये 8/40 है। किससे कटता है? 8 से। 8 एकम 8, 8 का 5 40 है 1/5। लेकिन बात है कन्वर्ट करने से नीचे की संख्या बराबर हो गई।
और घटाना उसी में से है जिसने दिया है। ऐसे पूछो 4 क्वेश्चन में कोई किसी की कोई दिक्कत है तो। कल हमने अनुपात को खत्म कर देंगे। इसके क्वेश्चन हैं आपके 10 तक। तो 4 क्वेश्चन हमने आज निकाल लिए, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कल की क्लास में हम ये पूरे कर जाएंगे। कल की क्लास में हम ये कंप्लीट आपका जो रेशियो है इसको कंप्लीट कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इस क्लास में पूछो अब कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी प्रकार की दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, रखें यहीं तक इस क्लास को। तो इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लेगा मेरे से, तो पूछ लो भाई, किसी को कुछ पूछना है तो। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो बेटे। ये क्लास यहीं तक रखेंगे। 4 क्वेश्चन हो गए। और क्वेश्चन अगर किसी को सोल्व करना है तो कर सकता है, जैसे 5 का क्वेश्चन, 6 का क्वेश्चन, 7 का क्वेश्चन। अगर आपको सोल्व होते हैं तो सोल्व कर लें, ऐसा नहीं है सोल्व नहीं करो। तो इन 4 क्वेश्चनों में किसी की कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लेना। अपने साथ में कोई बोलो, क्लास लिया करें। डिंपल से बात करना मत करूंगा आज। सीधी डिंपल क्लास नहीं लेती है, बस अटेंडेंस भेजती है। आप बात करना सीधी डिंपल से, ठीक है ना बेटा? यस सर। आप बात करो कि क्लास ले, क्लास को नहीं लेती है। चलो आज की इतनी क्लास है।